हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग ऑफ द डे। आप सब कैसे हैं? आई होप यू आर हैप्पी, हेल्थी एंड डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड ऑफ द टेंसेस और हमने सीक्वेंस ऑफ टेंस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम एमसीक्यूज करने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो बच्चे एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रॉपर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे वीडियो बनाऊँ। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो आज अच्छे से देख लिए, इनको रिवाइज कर लिया, तो आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस पूरे के पूरे सही होने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आपने अच्छे से मेरे साथ रह के वीडियोस को देखा, अच्छे से तैयारी की है। देखते हैं। हम्म क्वेश्चन नंबर 1 है, सी टोल्ड मी दैट सी ब्लैंक वर्क बिफोर आई अराइव्ड। अगर ये उसने कहा कि क्या कहा उसने? सी टोल्ड मी, उसने मुझे कहा दैट सी ब्लैंक द वर्क बिफोर आई अराइव्ड, कि मेरे आने से पहले ही क्या कर लेगी वो, उसने अपना कार्य पूरा कर लिया था। मेरे आने के पहले ही उन्होंने अपना कार्य क्या कर लिया था? पूरा कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट टेंस है। तो मेन क्लोज हमारा कौन सा क्लोज है? मेन क्लोज है। इसमें कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। तो हमने नियम पढ़ा है कि मेन क्लोज में पास्ट टेंस है तो सामने वाले सबमिट क्लोज में भी क्या आता है? पास्ट टेंस आता है। देखिए, तो फिनिशेस नहीं आएगा हमारा इसमें, क्योंकि प्रेजेंट में आता है फिनिशेस। हैज फिनिश्ड भी नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट का है टेंस। अब बात आ रही है फिनिश्ड और हैड फिनिश्ड, तो यहाँ पर वर्ड आया है बिफोर, और हमने पढ़ा है बिफोर के बाद में, यानी कि बिफोर किसी सेंटेंस में आता है तो एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, एक तरफ हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? हैड फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड। ठीक है, देखिए दे सेड दैट ब्लैंक टू जयपुर द नेक्स्ट वीक। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? दे ब्लैंक टू जयपुर नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते क्या करेंगे? वो जयपुर जाएंगे। हैं, क्या कहा उन्होंने कि वो अगले हफ्ते क्या करेंगे? जयपुर जाएंगे। लेकिन बात कब की है? पहले की। उन्होंने कहा कि वो अगले हफ्ते जयपुर गए थे। हैं, क्योंकि यहाँ पास्ट है, वहां भी क्या होगा? पास्ट में ही हमें बदलना पड़ेगा। मेन क्लोज में पास्ट है, सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या रहेगा? पास्ट टेंस रहेगा। तो क्या विल गो नहीं आएगा और गो भी नहीं आएगा यहाँ पे। वेंट यानी कि गए। दे सेड दैट वे पिछले हफ्ते जयपुर गए, लेकिन ये भी नहीं आएगा। क्या आएगा हमारा? वुड गो। वुड गो के रूप में कि उन्होंने कहा जाएंगे, है ना, या गए। क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस है और विल के का फॉर्म अगर विल की बात करें तो विल का क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा, वुड। क्या हो जाएगा? वुड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दे सेड दैट दे वुड गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक। ऐसे। देखिए, रमेश सेड दैट, रमेश ने कहा, क्या कहा रमेश ने? रमेश ने कहा ही ब्लैंक नेवर सीन सच अ प्लेस, कि उसने ऐसा स्थान कभी नहीं देखा। कभी उसने ऐसा स्थान नहीं देखा। तो पास्ट टेंस है हमारा, यहां पर पास्ट टेंस है। ठीक है, और तो यहां भी क्या आएगा? यहां कौन सा फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी। कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म के साथ में क्या आता है? हैज हैव हेड आता है। लेकिन हैज हैव तो आएगा नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट की। यहाँ पास्ट में है मेन क्लोज, तो यहाँ भी पास्ट रहेगा। तो हैज नहीं आएगा, वाज भी नहीं आएगा क्योंकि वहां पे सीन लिखा है भी नहीं आएगा। बच्चा क्या हमारे पास? हैड। तो क्या हो जाएगा? हैड। रमेश सेड दैट ही हैड नेवर सीन सच ए प्लेस। रमेश ने कहा उसने ऐसा स्थान कभी नहीं देखा। आगे देखिए, द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी ब्लैंक द बेस्ट पॉलिसी। टीचर ने कहा कि ईमानदारी क्या है? सबसे अच्छी नीति है। देखिए, हमने पढ़ा है कि मेन क्लोज में अगर सेकंड मेन क्लोज में पास्ट टेंस है और सामने सबऑर्डिनेट क्लोज में कोई ऐसी बात है, या तो वो हैबिचुअल हो, हैबिट्स की है, रेगुलर हैबिट्स की बात हो, कोई फैक्ट्स की बात हो, या सार्वभौमिक सत्य है,
यूनिवर्सल क्या है, ट्रूथ है, तो उसमें हम किसी प्रकार का टेंस चेंज नहीं करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। क्योंकि नीति जो है क्या पहले भी जो है रही है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति रही है और अभी भी तक वो चली आ रही है ना। तो अगर हम बात करें से मान लो ये अच्छी नीति थी बिल्कुल थी, लेकिन अभी भी है ना, तो वाज से हैड भी रह चुकी है, नहीं आएगा, विल भी रहेगी, तो क्या आ जाएगा इज, है ना। वैसे भी अगर हम देखिए सेंटेंस को तो जो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, क्योंकि पहले भी रही है अभी तक भी है ये ना। आगे देखते हैं। हाँ, ही सेड दैट, उसने कहा, क्या कहा उसने, ही ब्लैंक प्लेइंग क्रिकेट देन, कि वह उस समय क्या कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, देन यानी कि तो जब कोई कार्य, एक कार्य हो रहा था उस समय दूसरा कार्य क्या हुआ, इंटरप्ट हुआ, यानी कि जो आए कुछ भी हुआ ना, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तो आएगा ही नहीं, क्योंकि कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, अभी पास्ट आएगा। तो हैज बीन लगातार खेल रहे थे, सिंस फॉर का यूज हुआ ही नहीं यहाँ पे, तो हैज बीन नहीं लगा। विल भी फ्यूचर के कारण नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर का कोई वही नहीं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, वाज। ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग क्रिकेट देन, उसने कहा कि वह उस समय क्या कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। आगे देखते हैं। सी सेड दैट ब्लैंक सी हेल्प मी द नेक्स्ट डे, उसने क्या कहा कि अगले दिन क्या करेगी, वह उसकी जो है मदद करेगी। यानी कि भूतकाल की बात है, पास्ट की बात है, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस काम में आया है, यहाँ पर क्या है, पास्ट टेंस आया, तो यहाँ पर सामने भी क्या रहेगा, पास्ट टेंस ही काम में होगा। तो विल का तो यूज होगा ही नहीं, शैल का भी नहीं होगा, कैन का भी नहीं होगा, तो क्या आएगा, वुड। क्या मतलब, का मीनिंग क्या हुआ कि सेड दैट, उसने कहा शी वुड हेल्प मी द नेक्स्ट डे, भूतकाल की बात है, उसने कहा था कि वह उसकी मदद करेगी। तो किसमें, वुड, क्योंकि वैसे भी जो है अगर इंडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो भी इंडायरेक्ट नरेशन के अकॉर्डिंग भी जो है विल जो है किसमें चेंज होता है, वुड में चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है पास्ट टेंस है। आगे देख लेते हैं क्या है। मोहन सेड दैट, मोहन ने क्या कहा, मोहन ने कहा कि द लेटर द प्रीवियस डे, कि वह पहले दिन जो है पत्र लिख चुका था, पहले दिन क्या है, पत्र को लिख चुका था। तो पहले वाली बात हो चुकी है, रोट, राइट, हैड रिटन, राइट्स, हैज रिटन, तो हैज रिटन तो प्रेजेंट का है, नहीं आएगा, राइट्स भी प्रेजेंट टेंस का है, नहीं आएगा। बात आती है रोट और हैड रिटन, तो बात आ रही है यहाँ पर पास्ट टेंस है, ठीक है। और मोहन ने कहा, अगर हम उस रूप में देखें, किस रूप में, नरेशन के रूप में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के रूप में, तो ही सेड दैट, उसने कहा क्या, कि पत्र जो है लिख चुका था, तब ही हैड रिटर्न द लेटर प्रीवियस डे, कि वो पहले ही जो है पहले दिन ही क्या है, पत्र लिख चुका था, तो क्या आ जाएगा, हैड रिटर्न, क्या आएगा, हैड रिटर्न, ठीक है। आगे देखिए। दे सेड दैट, उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा दैट दे मैच बिफोर सनसेट, कि सनसेट से पहले वो मैच जीत चुके थे। यानी भविष्य भविष्य एक तरह से किसकी बात थी, किसकी बात है, बात करना चाह रहा है ये, पास्ट की बात कर रहा है ये, कि उन्होंने कहा, क्या कहा, दे ब्लैंक विन द मैच बिफोर सनसेट, सनसेट से पहले मैच जीत जाएंगे। तो विल का तो इसका तरह यूज होगा नहीं, क्योंकि पास्ट टेंस है, तो वहां भी क्या है, पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस ये फॉर्म है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगी। अब हैड वन, जीत चुके थे, या वन, जीते, तो कार्य समाप्त हो चुका है ना, तो क्या आएगा, हैड वन, हैड वन। दे सेड दैट दे हैड वन द मैच बिफोर सनसेट, यानी कि सनसेट से पहले क्या है, मैच जो है जीत चुके थे। देखिए आगे। ही सेड दैट, उसने कहा, वही पास्ट टेंस में मेन क्लोज में हमारे में, तो सबॉर्डिनेट क्लोज हो जाएगा, पास्ट टेंस आएगा। दे सेड दैट ही ब्लैंक देयर सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से ही वहां पर था, है ना, कब था, सुबह से ही वहां पर था, सुबह से लेकर अब तक कंटिन्यू है। तो क्योंकि क्या है, यहाँ पर सिंस आया है, सिंस आया है, तो किसका यूज करेंगे, बीन वाली जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे ना, तो ये तो आएगी नहीं, ये भी नहीं आएगी।
अब हैज बीन और हैड बीन में से ये प्रेजेंट टेंस की है तो बची कौन सी, पास्ट टेंस की, क्योंकि पास्ट ही जो है हम काम कर लेंगे, हैड बीन। ही सेड दैट ही हैड बीन देयर सिंस मॉर्निंग, उसने कहा कि वो सुबह से वहां पर था। आगे देखिए, ही सेड दैट सी ब्लैंक टू स्कूल डेली, इसके बाद पास्ट टेंस हो गया ये मेन क्लोज में, नोट क्लोज में भी क्या आएगा, पास्ट टेंस आएगा। लेकिन क्या होगा, क्या कह रहा है ये, लेकिन कह रहा है कि सी सेड दैट, उसने कहा दैट सी ब्लैंक टू स्कूल डेली, अभी तक कार्य उसका चल रहा है, यानी एक तरह से अभी तक वो क्या है, डेली रूटीन है कि वो रोजाना क्या जाती है, स्कूल जाती है। फिर रोजाना क्या जाती है, स्कूल जाती है, तो ये क्या है, ये रेगुलर होने वाले काम है, हैबिचुअल वर्क्स है ना, फिर से या रूटीन वाले काम है। तो हमने पढ़ा था कि रेगुलर वाले रूटीन वाले कार्य में क्या है, टेंस चेंज नहीं होता है, तो गो तो वैसे भी नहीं आएगा सी के साथ में, ठीक है। हैड गोन जा चुकी थी, फिर सी सेड, उसने कहा कि दैट सी हैड गोन टू स्कूल डेली, कि वह रोजाना स्कूल जा चुकी थी, अभी भी जारी है काम, तो हैड गोन नहीं आएगा। और वह रोजाना स्कूल गई थी, वो भी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, गोज। वह रोजाना स्कूल क्या है, जाती है। he said that he said that she goes to school daily, ठीक है ना। इस तरह से जो है इसे हो जाएगा हमारा। नंबर 11 देख लेते हैं। राम said that he blank busy at that time, राम ने कहा कि भाई उस समय क्या था, व्यस्त था। वह उस समय क्या था, व्यस्त था। किस समय, जब आप लोग आए, या जो भी दूसरी बातें थी वह, देखिए राम सेड दैट ही ब्लैंक बिजी एट दैट टाइम, उस समय की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, हैं, पास्ट में है तो ये भी पास्ट आएगा, इज नहीं रहेगा, वर्ब नहीं रहेगा, हैज नहीं रहेगा, क्या आएगा, वाज। ही वाज बिजी दैट टाइम, कि भाई उस समय क्या था, व्यस्त था। राम ने कहा कि भाई उस समय क्या था, व्यस्त था। हम्म, ही सेड दैट, उसने कहा, क्या कहा, ही द प्रोजेक्ट बाय मंडे, कि वो मंडे तक क्या कर लेगा, अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर लेगा। कब कहा, भूतकाल की बात है, अब तो नहीं कह रहा है वो। हम्म, तो भूतकाल में कोई बात, ये पास्ट टेंस में अगर हुआ है मेन क्लोज हमारा, तो ये भी क्या होगा, पास्ट टेंस में रहेगा। तो विल कंप्लीट तो आएगा नहीं, कंप्लीट भी नहीं आएगा, वुड कंप्लीट, और कंप्लीटेड में क्या आएगा, वुड कंप्लीट, क्योंकि विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है ना, वुड, वुड कंप्लीट क्या आएगा, वुड कंप्लीट, कंप्लीटेड नहीं, वुड कंप्लीट, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा UMPLETE, ठीक है। क्योंकि ये पास्ट में है, तो जिस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, विल की जगह क्या लेंगे हम चेंज भी किया था पहले, कि विल की जगह क्या आएगा, वुड आएगा, कैन की जगह कुड हो जाएगा, है ना। आगे देख लेते हैं। दे टोल्ड अस दैट दे ब्लैंक ऑलरेडी लेफ्ट, उन्होंने कहा कि वो पहले से क्या है, छोड़कर जा चुके थे, हैं, छोड़ चुके थे। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, लेफ्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पर, कौन सी आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पे, थर्ड आ गई। तो यहाँ पास्ट टेंस है ही हमारा, ठीक है। तो हैव तो आई है नहीं, विल भी नहीं आएगा, वर्ब भी नहीं आएगा, क्या आएगा, हेड आएगा। हेड के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, या थर्ड फॉर्म के साथ क्या आता है, हेड आता है, क्या आता है, हेड आता है। दे टोल्ड अस दैट दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट, उन्होंने कहा कि वह पहले जो है जा चुके थे। 14 देख लेते हैं। ही सेड दैट, उन्होंने कहा दैट सी मी इफ सी हैड टाइम, उसने कहा कि अगर उसके पास समय होगा तो वह उसे कॉल करेगी। और कब की बात है, भूतकाल की बात है, कि उसने ये कहा था कि उसके पास अगर समय होगा तो उसको कॉल करेगी, है। तो क्या है, पास्ट है, यहाँ भी पास्ट होना चाहिए। तो विल कॉल तो आएगा नहीं, कॉल्स भी नहीं आएगा, वुड कॉल, और कॉल में से क्या करेंगे हम, ही सेड दैट सी वुड कॉल, क्या करेगी, वह उसको कॉल करेगी। इफ सी एट टाइम, यदि उसके पास समय होगा तो, ठीक है ना, कॉल्ड नहीं आएगा।
क्योंकि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए आप, अगर हम इसको कोल्ड लगाते हैं तो क्या आएगा, इफ सी सेड दैट सी कोल्ड मी, उसने कहा कि वह उसको कॉल किया, तो कॉल तो किया ही नहीं है, तो कह रही थी कॉल करोगे अगर समय होगा, तो कॉल तो हुआ ही नहीं है ना, तो क्या रहेगा, वुड कॉल। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं लास्ट। ही सेड दैट, उसने कहा, क्या कहा, पास्ट टेंस ही है मेन क्लोज में, ही ब्लैंक प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, क्या उसने कहा कि वह क्या एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उसने कहा कि वह एलडीसी एग्जाम की क्या कर रहा था, तैयारी कर रहा था, वह एसएससी एग्जाम की क्या कर रहा था, तैयारी कर रहा था, है तो पास्ट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर इस प्रेजेंट का है, विल फ्यूचर का है, हैज विल प्रेजेंट का है, तो बचा क्या हमारे पास, वाज, क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। ठीक है, देखिए हम जब एमसीक्यूज करते हैं या हम पेपर सोल्व करते हैं तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि पहले हम वो ऑप्शन हटा दें जो सही नहीं है, हम अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, है ना, जो हमने पढ़ा है उसके अनुभव से, कि उनको पहले क्रॉस करें जो क्वेश्चन में सेट नहीं हो रहा है ना, ऐसे जैसे 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो ये नहीं है तो उसको पहले देख लें कि ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, और उसके बाद जो बचा वो फिर हमारा, इससे हमारे क्वेश्चन 100% सही होने की संभावना होती है, गलती बहुत कम होती है। ठीक है, आगे वीडियो में और एमसीक्यूज करेंगे, और इतने अच्छे एमसीक्यूज करके आपका जो है टेंस इतना बढ़िया क्लियर करा देंगे कि आपको इंग्लिश में सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही हो, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हुआ। दूसरे विषय की तैयारी आपको खुद करनी है, इंग्लिश के मैं गारंटी लेता हूँ कि इंग्लिश के आपके जो है सारे क्वेश्चन जो है सही होने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।